तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आज का क्लास क्या होने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं सर। ठीक है, क्योंकि आज का क्लास ये अगर कोई बच्चा जो है 5 क्लास से लेके अगर 10 क्लास तक के बीच में भी अगर पढ़ रहा है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर आज का क्लास। ठीक है, लगभग जगहों पर जो है मान निकालना पड़ता है। ठीक है, जैसे x का मान निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब x का मान निकालने वाला जो सवाल है ये क्लास 5 के बाद से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपको जो है जितना आगे आप पढ़िएगा उतना जो है आपको वो चीज़ मिलेगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा जो है 10 में है तो उसको भी जो है x का मान निकालने वाला सवाल मिलेगा, या फिर कोई बच्चा 8 में है, 7 में है, 6 में है, उसको भी जो है x का मान निकालने वाला जो है सवाल मिलेगा। तो आज के क्लास में हम लोग जो, चूंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है सर, क्योंकि इसका इतना सारा प्रकार है कि यहाँ पर जो एक वीडियो जो क्लास में हम लोग इसको पूरा कर नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल भी हम लोग करते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ सिर्फ आपको समझाया जाए, एग्जाम्पल करने के लिए अगर नहीं दिया जाए तो हो सकता है कि समझ में आए लेकिन हम तुरंत भूल जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम अगर एग्जाम्पल के साथ अगर करेंगे तो हो सकता है कि हम ना भूले। ठीक है, तो आज का क्लास जो है ये किसके लिए यहाँ पर होने वाला है, तो x का मान निकालने वाला है सर। जिसमें आज का बात हम जोड़ घटाव वगैरह सबका करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक चर, अब यहाँ पर बहुत सारा चीज एग्जाम्पल के साथ जो है आप लोग को सीखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहला यहाँ पर हम लोग जो है कुछ टॉपिक पर बात कर लेते हैं सबसे पहले कि क्या होता है ये। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहला टॉपिक हम लोग पकड़े हैं जिसमें टाइप 1 का बात करेंगे। ठीक है, टाइप 1 का मतलब होता है जिसमें जोड़ घटाव का सिर्फ बात होगा। ठीक है, इसमें गुना और भाग ये सब नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर x है सर। ठीक है, मतलब x का मान निकालने वाले सवाल को आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम लोग समझना है कि यहाँ पर जो x है ये x को क्या कहते हैं। यहाँ पर 5 है, 9 है, इसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, ये मेन चीज है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि कोई भी इक्वेशन है सर, जैसे मान के चलिए ये क्या है, इक्वेशन है। तो इक्वेशन में कोई भी अक्षर अल्फाबेट का ABCD कोई भी अक्षर हो सकता है। ये A हो सकता है, B हो सकता है, CDXYZ, ये सारा इनमें से कोई जो है A से लेके Z तक में कोई भी अगर जो शब्द है, लेटर है, अगर वो अगर कोई भी इक्वेशन पे रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं चर। ठीक है, अगर एक रहेगा तो उसको कहते हैं एक चर वाला, दो रहेगा तो उसको कहते हैं दो चर वाला, तीन रहेगा तो उसको कहते हैं तीन चर वाला। एकदम ध्यान से समझिए, अगर ABCD में जो A से लेके Z तक जो अक्षर रहता है वो अगर, या x, देखिए x क्या ABCD में से ही ना निकल के यहाँ पर रखा गया है, तो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा x ही रहे, कुछ भी मान हो सकता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। ठीक है, और जो सिर्फ नंबर होता है सर, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है नंबर में कौन कौन सा अंक है, एक 5 देखने के लिए मिल रहा है और एक 9 देखने के लिए मिल रहा है। तो जो सिर्फ प्योर नंबर रहता है उसको हम लोग कहते हैं अचर। ये दो चीज आप याद रखिएगा, जो एक्स रहता है या XYZ कोई भी रहेगा अल्फाबेट का लेटर, उसको हम लोग कहते हैं चर, और जो अंक वाला रहता है उसको हम लोग कहते हैं अचर। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो सवाल यहाँ पर ये, अब या एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब जो है कोई भी इक्वेशन पे बराबर रहता है तो हमको जो है या वाला बराबर दिया जाता है। ठीक है, ये वाला हम लोग जो है बराबर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कभी भी x का मान का बात करेगा तो x को एक तरफ रखना है और बाकी जितना है सबको बराबर का उधर भेज देना है। तो अब इसमें 2-3 फॉर्मूला है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर कोई भी चीज अगर प्लस में है, कोई भी अक्षर जो है प्लस में है, उसको बराबर का उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इसको छोटा छोटा चीज आपको यहाँ पर जो है ध्यान पे रखना है। सबसे पहले देखिए कोई भी लेटर अगर प्लस में है उसको अगर बराबर का उधर ले जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। अगर कोई भी अंक अगर माइनस में पहले ही से है और उसको अगर बराबर का उधर अगर ले जाना जाए तो वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये दो चीज हो गया। अगर कोई चीज अगर गुना में है उसको बराबर का उधर ले जाएंगे तो भाग बन जाएगा। अगर कोई लेटर अगर जो है बराबर का लेफ्ट साइड अगर भाग में है और उधर ले जाएंगे तो गुना बन जाएगा। इसका जो है सेम रूल
ऑपोजिट भी काम करता है। अगर कोई जो है माइनस में है और उसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस में है और बराबर का लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो माइनस होगा, अगर भाग है अगर बराबर का लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो गुना बनेगा, और गुना है और उसको बराबर का जो है लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो भाग बनेगा। ये चंद सवाल आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सवाल क्या दिया गया है, एक्स है सर, एक्स है, फिर +5 है और बराबर का 9 है। क्या है, x + 5 बराबर 9 है। हमको x का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले ये वाला बराबर देंगे, इसका मतलब होता है और या फिर या, तीनों में से आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो यहाँ पर जब जिसका मान निकालने के लिए कहा जाता है उसको बराबर का एक तरफ रखते हैं, बराबर के नीचे बराबर लगाते हैं, और बराबर का दाहिना तरफ जो रहता है पहले उसको हम लोग लिखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है कि प्लस का, देखिए क्या है, प्लस का 5 है सर। तो यहाँ पर देखिए प्लस को बराबर का उधर ले जाते हैं तो क्या बनता है, माइनस, मतलब ये प्लस जाएगा तो इधर माइनस बनेगा, और ये प्लस का जो 5 था जो कि 5 है उसको ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 5। तो यहाँ पर प्लस का 5 जाके माइनस का 5 बनेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है अगर सॉल्व करेंगे तो याद रखिएगा घटाने का काम हम लोग तभी करते हैं जब एगो प्लस और एगो माइनस होता है, ठीक है। अब 9 में से 5 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 4 मेरा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो इसका हम लोग बहुत ज्यादा टाइप भी करने वाले हैं जिसमें एक से एक आपको एग्जाम्पल भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये पहला टाइप है सर, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट बीच में प्लस वाला दिया है जिसको बराबर का उधर ले जाना है और वो माइनस बनेगा, बस उसको हल करेंगे और आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल यहाँ पर देखिए, दूसरा सवाल यहाँ पर क्या है, x के साथ यहाँ पर +10 है सर, x + 10 बराबर 18 है। आपको बताना है कि यहाँ पर x का जो है मान क्या होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x मेरा चर है और यहाँ पर जो 10 और 18 क्या है, अचर है, मतलब नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो x वाला को हम एक तरफ रखेंगे और बाकी अंक वाला को दूसरा साइड ले जाएंगे। अब चूंकि क्या होगा, यहाँ पर प्लस का 10 है तो उधर जाके माइनस का 10 होगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका आंसर जो है कितना आएगा। फटाफट जो है आप जो है बताने का प्रयास कीजिए, बाकी बात क्लास फुल स्पीड से हम लोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है 8 आंसर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है सर, पहले भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है रिपीट क्लास जो है नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान वाला सवाल बहुत ही टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लगभग बच्चे का 8 ही आंसर आ रहा है, तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं। सबसे पहला करना कुछ नहीं है, x का x लिख देना है, ठीक है। बराबर के नीचे बराबर देना है। अब इधर 18 पहले ही 18 पहले ही से रहेगा, ठीक है, उसको हटाना नहीं है। अब यहाँ का जो प्लस का 10 है उधर जाके माइनस का 10 बचेगा। उसके बाद बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि अब एक प्लस हो गया और एगो माइनस हो गया। एकदम छोटा छोटा चीज आप लोग बता रहे हैं सर कि हम लोग कब क्या करते हैं और क्यों करते हैं। यहाँ पर हम लोग के आगे यहाँ पर काम और नहीं बच गया है, क्योंकि एक प्लस में एगो माइनस, प्लस माइनस में सिर्फ घटने का ही काम था। यहाँ पर हम लोग जो है 18 में 10 घटाएंगे 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग बच्चे का आंसर 8 ही आ रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एकदम बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल रखे हैं, उसके बाद धीरे धीरे जाते जाते क्वेश्चन हार्ड होते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर छोटा छोटा बस आपका जो है दिमाग को यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सवाल जो है आसान होता है, बस हम लोग हार्ड समझ लेते हैं। तो यहाँ पर छोटा छोटा एग्जाम्पल रखे हैं ताकि आप जो पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे का सवाल करेंगे। अब यहाँ पर जो सवाल क्या गया है कि x + 3 बराबर 11 है और यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पर भी जो है आंसर जो है 8 ही भेजा जा रहा है, ठीक है बच्चों द्वारा। तो यहाँ पर x है तो हम लोग यहाँ पर x ही रखेंगे, बराबर का यहाँ पर बराबर लगाएंगे, 11 पहले से हम लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 3, याद रखिए छोटा छोटा चीज है जो कि आप लोग हल करने समय गलती कर देते हैं, इसीलिए जो है इसका जो क्लास चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर प्लस का 3 जाके इधर माइनस का 3 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, घटाने की बात करेंगे। तो 18 में जो या 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा, 8 3 11 होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। x + 6 बराबर जो है 14 है, ठीक है। x + 6 बराबर 14 है, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या सभी में 8 आता है या फिर कुछ अलग भी आता है, ठीक है।
और यहाँ पर भी जो है x का मान जो है 8 ही बच्चे भेज रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी समझाना है सर, उसको भी आप लोग समझिए। सबसे पहले आप लोग जो यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि जब x का मान हम लोग क्यों निकालते हैं, ये भी सवाल उठेगा कि हम लोग जो है x का मान क्यों निकालते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, या x का मान जब हम लाते हैं तो वो सही है या फिर गलत है, वो हम लोग कैसे पता करते हैं। तो जब यहाँ पर x का मान हम लोग लाते हैं तो जितना भी मान आता है, अगर उसको x के जगह पे अगर रख दिया जाए तो बराबर का जो है दाहिना तरफ जितना अंक होता है तो बायां तरफ भी उतना अंक हो जाना चाहिए, तब जाके मेरा x का मान सही होगा। ठीक है, मतलब x का मान उतना हमको रखना है जिसमें हम लोग 6 जोड़ेंगे तो जो है इस 14 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले बात करें तो x का ही मान निकालना है, तो बराबर देंगे ये वाला, x का x लिख देंगे, बराबर देंगे, इधर 14 है 14 लिखेंगे, प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 होगा, और 14 में से 6 घटाएंगे 8 आएगा। ठीक है, ये इस तरह से आंसर जो है आसानी से हम लोग जो है ले आते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल देखिए क्या है, x + 9 = 20। धीरे धीरे हम लोग सवाल को थोड़ा सा बड़ा करेंगे सर, और फटाफट आंसर बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यहाँ पर सवाल क्या है, x + 9 है, क्या है, x + 9 बराबर यहाँ पर 20 है। हमको निकालना है x का मान, मतलब x बराबर जो है यहाँ पर 20 में से जो है प्लस का 9 जाके माइनस का 9 होगा, और इसको अगर हल करेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पर जो है दो बच्चे का आंसर यहाँ पर 11 तो दिख रहा है सर, बाकी देखते हैं कि क्या आंसर हो पाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 11 ही आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट घटा सकते हैं कि 20 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ एक पैंचा देंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 9 घटाए 1 बचा। अब चूंकि 2 1 दे यहाँ पर दिया है तो 1 ही बचेगा, मतलब 11 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दशमलव वाला आ गया है, क्योंकि हम लोग जो है सवाल को बदलते जाएंगे, टाइप भी बदलते जाएंगे, जहां पर आपको दशमलव भी देखने के लिए मिलेगा, प्लस के बाद माइनस भी देखने के लिए, हर एक चीज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर छोटा छोटा दिए, इसके बाद अभी बड़ा भी आने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए सवाल क्या कह रहा है कि यहाँ पर x का मान निकालना है, तो x बराबर लिखेंगे, चूंकि जिसका मान निकालने के लिए बात कहेगा उसको हमको लेफ्ट तरफ रखना है, बाकी जितना अंक वाला है अचर पद है सबको दाहिना तरफ ले जाना। तो यहाँ पर क्या है 2.4 का 2.4 लिख देंगे, और घटाना कितना है, चूंकि प्लस का 1.2 जो इधर जाके माइनस का 1.2 होगा, मतलब 1.2, बस इसको क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, अब देखते हैं किस बच्चे का आंसर सबसे पहले यहाँ पर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहला बच्चे का आंसर आ गया है 12। अब देखते हैं 12 आंसर सही है या फिर गलत है। ठीक है, दूसरा बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 1.2, 1.2 जो है लगातार आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। चलिए सर यहाँ पर हम लोग देखते हैं, चूंकि यहाँ पर दशमलव आ गया है, दशमलव का क्लास हम लोग किए हैं, तो कैसे किए हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक दशमलव वाला संख्या के ऊपर लिख देते हैं, उसके बाद जिसको घटाना है सर उसको हमको इससे नीचे लिखना है, दशमलव के नीचे दशमलव हम लोग लिखेंगे, ये बात याद रखिएगा। दाहिना तरफ 2 है तो दाहिना तरफ 2 रखेंगे, बायां तरफ 1 है तो बायां तरफ हम लोग 1 रख देंगे। अब बस क्या करना है, घटाना है, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, दशमलव 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 लगा देंगे, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, मतलब जो है 1.2 मेरा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर आप लोग का आंसर भी यहाँ पर सही है सर। अगला देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर है, इसको फटाक से बताइए कि x प्लस का 2.5 है बराबर 6.5 रहे, तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो आंसर जो है क्या होगा। अब यहाँ पर पहला बच्चे के यहाँ पर आंसर आ गया है 4.0। अब देखते हैं कि 4.0 आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है, 4.0। दूसरा बच्चा का भी यहाँ पर आ गया है 4.0, तीसरा बच्चा के यहाँ पर आ गया है 9.0। तो यहाँ पर अलग अलग आंसर देखने के लिए मिल रहा है। खैर यहाँ पर अभी सवाल आसान है, इसलिए अभी आप लोग में प्रेशर उतना जो है नहीं पड़ेगा सर। चलिए करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर जो बराबर देना, इसका मतलब होता है और या, चूंकि यहाँ पर जो है बताया जा रहा था, आप ध्यान पर रखिएगा।
आगे देखिए यहाँ पर क्या है, x का, तो यहाँ पर x को एक तरफ रखेंगे, बराबर देंगे, और 6.5 यहाँ पर 5 है। अब माइनस, माइनस में जो है ये वाला जाएगा, क्योंकि बराबर का जो है बायां तरफ ये है, दाहिना तरफ ले जाएंगे, 2.5 होगा। ठीक है, घटाना क्या है, इसके लिए आपको नियम भी बताया गया है सर। नियम क्या बताया गया वो भी याद रखिएगा, कि जब दशमलव का बाद का संख्या जब जो है बराबर रहता है, संख्या का बात यहाँ पर जो है मान का बात नहीं हो रहा है, कै पीस है वो बात हो रहा है। जैसे दशमलव के बाद ये एगो 5 है, दशमलव के बाद एगो 5 है, मतलब डायरेक्ट आप घटा सकते हैं। मतलब 5 में 5 घटाएंगे 0 आएगा, उसके बाद जो है 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा। दशमलव के बाद यहाँ पर एक संख्या है, एगो संख्या, तो एगो संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। दूसरा नियम इसका घटाने की ये वाला है कि 6.5 है, 6.5, और दशमलव के नीचे दशमलव, 2.5 का 2.5 बस घटाना है। 5 में 5 घटाएंगे 0 आएगा, 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 आएगा, दशमलव बीच में लग गया। तो दोनों स्थिति में आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा छोटा एग्जाम्पल अभी हम करा रहे हैं सर, इसी क्लास में हमको बड़ा एग्जाम्पल भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और अलग अलग टाइप का आपको जो एग्जाम्पल करने के लिए मिलेगा। ठीक है, कहीं जो है दशमलव रहेगा, कहीं पर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। अब देखते हैं कि किस बच्चे का आंसर यहाँ पर सही हो पाता है। यहाँ पर x का मान ज्ञात करना, याद रखिएगा जिसका मान का बात करेगा उसको हमको लेफ्ट तरफ रखना है, और बाकी जितना अंक है सबको हमको दाहिना तरफ ले जाना है। तो यहाँ पर करना क्या है, x का हम लोग x लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो पहला बच्चा के यहाँ पर 1.0 है, तो यहाँ पर देखेंगे आंसर क्या है। सबसे पहले x का x रखेंगे सर, यहाँ पर देखिए बराबर का बराबर देंगे, इधर 2 है तो 2 हम इधर रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर जो हो सकता है कुछ बच्चे के यहाँ पर जो है गलती सलती आ रहा है, तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पर चेक करने के लिए सवाल जो है अलग अलग टाइप का आप लोग को दिया जाता है। ठीक है, ताकि आप लोग जो है उसको समझ सके, कैच कर सके, सीख सके। ठीक है, घटाना कितना है, माइनस का, यहाँ पर चूंकि ये प्लस का 1.2 है, मतलब 1.2, तो जब इसको बराबर का उधर ले जाया जाता है तो वो माइनस का बनता है। चूंकि पहले ही अभी जो है, तो कुछ देर पहले ये बताया गया है। ठीक है, कि कोई भी अंक जो है प्लस में रहता है उसको बराबर का उधर ले जाएंगे तो माइनस बनता है, अगर माइनस रहेगा तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो प्लस बनता है। ये छोटा छोटा चीज आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर घटाना है। अब यहाँ पर घटाने का 2 नियम है। पहला, तो सबसे पहला तो आप इसको यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 लिख दिए, और जो है यहाँ पर घटने वाला जो संख्या है वो दशमलव में है, तो कोई भी संख्या जो है उसमें अगर दशमलव नहीं है तो आप जो है संख्या के बाद दशमलव लगा के 0 लगा सकते हैं, जितना मर्जी 0 लगा सकते हैं। ठीक है, और जो घटने वाला जो अंक है 1.2 है, मतलब 1.2, तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, और दाहिना तरफ 2 है तो दाहिना तरफ 2 रखेंगे, और यहाँ पर एक बायां तरफ है तो 1 रख देंगे, बस इसको घटाना है। तो यहाँ पर देखिए 0 में से 2 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से पैंचा देंगे तो जाएगा 10, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा, दशमलव दशमलव लगाएंगे। अब चूंकि एक ये दे चुका है तो एक बचा, तो एक में एक घटा देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब आंसर कितना आएगा, 0.8 मेरा आंसर हो जाएगा। ये दशमलव लगाकर आप जो है बना सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है तो आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए दशमलव के बाद एगो संख्या है, तो इसको भी दशमलव वाला संख्या हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर दशमलव लगा के एक 0 लगा देंगे, तो ये 2 दशमलव वाला बन गया। अब दशमलव के बाद यहाँ भी एगो संख्या, यहाँ पर भी एगो संख्या, अब 0 में से 2 घटाना है तो घटेगा नहीं, तो मतलब उसको 10 बनाएंगे, तो यहाँ पर x देंगे तो 10 बनेगा, 10 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 1 घटा के 0। तो आप दोनों स्थिति में आंसर अगर चाहें तो आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक छोटा सा हार्ड सवाल आप लोगों के सामने रखा गया था। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अब यहाँ क्या है, x + 6 = 8.3। इसको आप जो है फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, और आंसर जो है सभी बच्चे भेजने का प्रयास कीजिए। आंसर से ही पता चलता है कि किस बच्चे को समझ में आ रहा है, किस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ आपको आंसर भेजने से डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये तो सवाल बिल्कुल आसान आसान सा रखा गया है। और यहाँ पर जो है पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है 2.3। ये पहला बच्चा का आंसर है 2.3। अब देखते हैं कि जो है अगला बच्चा के यहाँ पर क्या आंसर आ पाता है। ठीक है, फटाफट आप लोग जो है आंसर भेजने का प्रयास कीजिए। 2.3, 2.3, 2.3, लगभग बच्चे का आंसर 2.3 है। चलिए यहाँ पर मिलाते हैं सर। सबसे पहला जो है बराबर देंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर x का मान है तो x को एक तरफ रखेंगे, बराबर रखेंगे। उसके बाद बराबर उधर कितना है, 8.3 है। ठीक है, 8.3 है तो उसको सेम लिखेंगे। बराबर का दाहिना तरफ जो रहेगा उसको बिल्कुल सेम लिखना है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद देखना है कि बराबर का जो है दाहिना तरफ हम कौन सा अंक को ला रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर कौन सा अंक जा रहा है, प्लस का 6 जा रहा है सर। प्लस का 6 जाके क्या बनेगा, -6 बनेगा, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद एगो संख्या है, तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद एगो संख्या हम लोग डाल के बराबर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जो है यहाँ पर दशमलव के बाद का संख्या जब बराबर रहता है, मतलब अंक का मान का बात नहीं हो रहा, कै पीस है वो, तो यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक और एगो संख्या दशमलव के बाद है, तो एगो संख्या के बाद दशमलव हम लोग लगा देंगे। तो ये पहला नियम से आप बना सकते हैं। दूसरा, ये भी दशमलव वाला क्लास में ये भी आप लोगों को सिखाया गया है कि जब एगो संख्या दशमलव का रहता है और एगो संख्या पूर्ण संख्या रहता है, तो डायरेक्ट आपको जो है पूर्ण वाला भाग से घटा देना है। तो 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा, उसको दशमलव दशमलव और 3 का 3, तो दोनों नियम से आप चाहें तो आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक से एक आपको नियम बताया गया है ताकि आप जो है अपना काम को आसान कर सके, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लोग जो थोड़ा सा बड़ा टाइप की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 4 अंक वाला यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर x है, उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस है, प्लस का 6 है, यहाँ पर 20 है, ठीक है। अब सबसे पहला इसको हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं, पहले आप दोनों तरीका देखिए, उसके बाद आपको जो अच्छा लगेगा वो आप बना सकते हैं सर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला बराबर देंगे, यहाँ पर देखिए x है तो सबसे पहले x लिखेंगे, उसके बाद जब जोड़ का बात होगा, माइनस का बात होगा, गुना का बात होगा, उसके बाद भाग का बात होगा, तो सबसे पहला भाग का काम होता है। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो सिर्फ यहाँ पर प्लस का बात हो रहा है सर, ठीक है, मतलब जोड़ का बात हो रहा है। तो जोड़ेंगे यहाँ पर 9 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 होगा सर। और किस चीज का, प्लस का, क्योंकि प्लस का 9 और प्लस का 6 को जोड़ते हैं तो प्लस का 15 हो जाएगा। अब बराबर को उधर कितना है सर, 20 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको x का मान निकालना है, तो हम बराबर का उधर भेजेंगे, x का x रख देंगे, बराबर का बराबर लिखेंगे, 20 का 20 लिखेंगे, और ये प्लस का जो 15 है ये इधर जाके माइनस का 15 हो जाएगा, और 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 आएगा। ये पहला नियम है, ये पहला नियम से हम इस तरह से आंसर ला सकते हैं, लेकिन आपको दूसरा नियम भी आपको सीखना चाहिए, ठीक है। दूसरा नियम देखिए कैसे बनाएंगे, ये पहला नियम है। दूसरा नियम यहाँ पर देखिए सवाल क्या बोल रहा है, x + 9 + 6 बराबर 20, ये पहला जो है सवाल है। करना क्या है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो है बराबर देंगे, x का x लिखेंगे, उसके बाद बराबर दे देंगे, ठीक है। चूंकि हमको x का मान निकालना है तो जितना भी अंक होता है सबको हमको क्या करना है, बराबर का उधर भेज देना है। तो यहाँ पर देखिए 20 है सर, तो 20 लिख देंगे, बराबर का उधर जो रहेगा उसको वैसे ही रखना है। अब देखिए 2 गो अंक मेरा बराबर का जो है दाहिना तरफ जाने वाला, यहाँ देखिए प्लस का 9 वो जाके माइनस का 9 बनेगा, उसके बाद जो है प्लस का 6 जाके माइनस का 6 बन जाएगा, ठीक है। ये नियम आपको याद रख लेना है, ठीक है। जब भी बराबर का उधर जाएगा तो प्लस का माइनस बनेगा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर x का x रखेंगे, बराबर का बराबर रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 20 चूंकि प्लस में है तो 20 का प्लस में तो एक ही है, लेकिन माइनस वाला यहाँ पर 2 गो संख्या है तो दोनों आपस में जुड़ता है। चूंकि इससे पहले भी बताया गया है कि प्लस संख्या प्लस से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, माइनस वाला माइनस से जुड़ता है। तो यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है हर हाल में, लेकिन चिन्ह हमको माइनस का लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 15 होगा सर, लेकिन दोनों माइनस में है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, ठीक है। अब 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो आप दोनों नियम से चाहें तो आप अपना आंसर जो है ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को चैट बॉक्स में बताना है कि आप लोग कौन सा नियम से जो है आंसर लाए हैं, ठीक है। पहला नियम से, ठीक है। यहाँ पर जो है सम्स जो है अल्ताफ वगैरह सब भी बोल रहे हैं कि पहला नियम से ही जो है आंसर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों नियम सही है, ठीक है, यहाँ पर दोनों नियम सही है। आप लोग दोनों नियम से जो है सवाल को बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं ना, तो आप दोनों नियम से ध्यान पर रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला सवाल आप लोग के सामने आ गया है सर, x + 10 + 15 बराबर 50 है। आपको x का मान निकालना है, फटाक से बताइए कि x का मान जो है कितना आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 25, ठीक है। फटाफट यहाँ पर 25 आंसर आ रहा है सर, क्योंकि हम लोग को फास्ट कैलकुलेशन करना है सर, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि आप जितना स्पीड चाहें अपना कैलकुलेशन को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है।
सबसे पहले यहाँ पर देखिए x प्लस 10 प्लस 15 बराबर 25 है। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहला x का x लिख दिए सर, उसके बाद ये दोनों को जोड़ना है ना, 15 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा सर, 25 होगा। और किस चीज का 25 होगा, क्योंकि प्लस प्लस वाला को जोड़ रहे हैं तो प्लस का 25 होगा, ये याद रखिएगा। बराबर देखिए 50 का 50 हम लोग लिख देंगे। अब क्या करना है, घटाना ही ना बस है, x का x रख देंगे, यहाँ पर बराबर के नीचे बराबर देंगे, दाहिना तरफ 50 है तो 50 लिख देंगे। ये प्लस का जो है 25 उधर जाके क्या होगा, माइनस का 25 होगा, और 50 में से 25 घटा देंगे तो कितना आएगा सर, तो 25 आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही, आप लोग का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है सर, 25 आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा घुमावदार सवाल आप लोग के सामने आ गया है, तो इसको पहले आप ट्राई ले लीजिए कि आंसर जो है कितना आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे मिला के कि आंसर जो है कितना आ रहा है। ठीक है, फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्या है, 10 प्लस 60 बराबर 50 प्लस x। अब यहाँ पर x का मान बताना है सर कि क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है दो बच्चे का आंसर आ गया और दोनों का अलग अलग आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ एक बच्चे का 20 है, एक बच्चे का 40 है, तो दो अलग अलग आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग मिला लेंगे। खैर, तो यहाँ पर आपको बस ट्राई लेना है, एक बार कोशिश करना है कि यहाँ पर आप लोग आंसर क्या होने वाला है। और यहाँ पर जो है दो बच्चे का आंसर में से एक बच्चे का आंसर हट गया है। ठीक है, सिर्फ 20 यहाँ पर जो है आंसर यहाँ पर अभी तक जो है देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, 20 ही आंसर यहाँ पर दो बच्चे का आ गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग मिलाते हैं सर। जब भी जो है थोड़ा सा उटपटांग सवाल आएगा तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा ट्राई लेना है, नहीं बनेगा तुरंत आपको जो है बताया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, बराबर का दाहिना तरफ x आ गया है। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है सर। ठीक है, आपको बिल्कुल नहीं डरना है। याद रखिएगा कि चर का मान अगर बराबर का उधर है तो चर का जो है मान जब बराबर का उधर का जितना है उसको हम लोग पहले लिख सकते हैं। x प्लस 50 हम लोग पहले लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पर 10 प्लस 60, इसको हम 10 प्लस 60 लिख सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है सर। ठीक है, मतलब यहाँ पर बताना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है आप बराबर का एक तरफ का जो है सारा अंक को बराबर का इधर कर सकते हैं और इधर वाला को उधर कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट राइट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर जो है बराबर देंगे, यहाँ पर देखिए एक्स, तो एक्स रखेंगे, उसके बाद बराबर के नीचे यहाँ पर हम लोग बराबर रखेंगे। उसके बाद यहां पर देखिए जोड़ने का काम हम लोग पहले करते हैं। ठीक है, तो 60 और यहां पर जो है 10 को जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। और चूंकि प्लस का 50 जो है बराबर का दाहिना जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 50 होगा। अब यहां पर 50 में, यहां पर 70 में से 50 घटाएंगे तो आपको जो है पता है कि कितना आएगा सर, तो 0 में से 0 घटा देंगे तो 0 होगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो यहां पर जो आंसर कितना आने वाला है, 20 मेरा आंसर जो है आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसानी, बहुत ही आसान सवाल था। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग के सामने आ गया सर, फटाक से बताइए इसको कि हल करने से एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा अभी जो है नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था सर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सॉल्व हो गया है। आपको फटाफट बताना है कि यहाँ पर देखिए क्या है, x है, प्लस का 6 है, प्लस का 9 है और बराबर 60 है। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना होगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था लेकिन वो सॉल्व हो गया है। यहाँ पर देखिए सवाल यहाँ पर अगला आ गया है आप लोग के सामने कि x प्लस 6 प्लस 9 बराबर 60 है। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना होगा। ठीक है, और यहाँ पर पहला बच्चे के यहाँ पर आंसर आ गया है 75। एक बच्चा का आंसर आ गया है 75, दूसरा बच्चा का आंसर आ गया है 45। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग आंसर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से बताने का जो प्रयास कीजिए सर, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल आपको इसलिए ज्यादा करवाया जाता है ताकि आप वहां पर गलती नहीं कीजिए। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल आपको एक भी सवाल समझाया जा सकता है, उसके बाद टाइप हम लोग बदल सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल करवाया इसलिए जाता है ताकि आप उसको कर करके समझ जाइए कि आपको क्या करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला सवाल
सवाल यहाँ पर है x, तो x का मान हमको निकालना है तो रख लेंगे। दूसरा देखिए इन दोनों के बीच में प्लस है तो 9 6 15 होता है सर, तो 15 प्लस में होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है 60, तो बराबर का उधर है। अब क्या करना है हमको x का मान निकालना है, तो x का x रख देंगे, बराबर का बराबर देंगे, 60 का 60 रखेंगे, और इधर का जो प्लस का 15 है जाके माइनस का 15 होगा। अब देखिए कि हमको 60 में 15 घटाना है सर, ठीक है, तो ये तो हासिल घटाव है समझिए। तो यहाँ पर जो है 0 में से 5 घटेगा नहीं, एक पैंचा देंगे तो 10, 10 में से 5 तो 5 आएगा। उसके बाद एक दे चुका है ये, तो 5 5 में से घटा देंगे तो 4 आएगा, मतलब आएगा कितना 45 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा जो है सवाल थोड़ा सा हार्ड की ओर हम लोग चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद आपको बनाना है सर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दो दो को यहाँ पर अंक जो प्लस प्लस में है सबको पहले उसको जोड़ेंगे। यहाँ पर x का x लिख देना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, प्लस का 8 होगा। ठीक है, फिर बराबर के नीचे बराबर देंगे, 10 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर करना क्या है, x का मान निकालना है, तो x को हमको बायां तरफ रख लेना है। ठीक है, बराबर के नीचे बराबर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है 18 का 18 लिखेंगे, और जो प्लस का यहाँ पर 8 है उसको बराबर उधर ले जाएंगे तो माइनस का 8 होगा, और 18 में से 8 घटा देंगे तो 10 मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर देखिएगा कि कितना में से कितना घटाया जा रहा है, वो आपको दिमाग पे रखना है। ठीक है, मतलब 18 में से 8 हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा सर, 10 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान पे आप रखिएगा इस चीज को। यहाँ पर सबसे पहला प्लस वाला है तो आप जोड़िएगा, यहाँ पर 6 और 2 को जोड़े तो 8 हुआ, यहाँ पर 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 18 होगा। बस 18 में ये प्लस का 8 को ले जाके घटा देना है, और आंसर जो है कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, फटाक से इसको बताने का प्रयास कीजिए। x प्लस 6 प्लस 8 है और 10 प्लस यहाँ पर 5 है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको एक समझाया जाता है, उसी तरह से सवाल इसलिए दिया जाता है ताकि आप उसको एक बार जो है अपने से हल करना सीख लीजिए। ठीक है, क्योंकि अपने से सीखिएगा तभी जाके आपको फायदा देगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक आंसर आ गया, पहला बच्चा का आंसर यहाँ पर एक आया है। अब देखते हैं बाकी बच्चे का आंसर यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर जो लगभग बच्चे का आंसर एक ही देखने के लिए मिल रहा है। चलिए यहाँ पर समझते हैं सर। सबसे पहले x का x लिख देंगे, अब इन दोनों के बीच में प्लस है, इन दोनों के बीच में प्लस है, 8 6 को जोड़ेंगे तो 8 6 14 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, बराबर के नीचे बराबर देंगे, 10 और 15 5 को जोड़ेंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, बस घटा देना है ले जाके। यहाँ पर x का x रखेंगे, बराबर का बराबर रखेंगे, 15 का 15, बराबर का उधर जो रहता है उसको पहले लिख लेना है। उसके बाद 14 जो है प्लस का उधर जाके माइनस का 14 हो जाएगा, और 15 में से 14 घटाएंगे एक आंसर आएगा। तो ये आंसर बिल्कुल सही है आप लोग का सर। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा बड़ा देखिए, यहाँ पर क्या है, x प्लस 12 प्लस 18 बराबर जो 20 प्लस जो है 30 है। ठीक है, जैसे ही आपको छोटा एक बार आप लोग बना लेते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा बड़ा सवाल देखने के लिए मिलेगा, ताकि आप जो है थोड़ा सा बड़ा सवाल भी आप जो है ट्राई कीजिए कि ये इसका आंसर आ पाता है या फिर नहीं आ पाता है। ठीक है, सवाल है यहाँ पर x प्लस 12 प्लस 18 बराबर 20 प्लस 30। ठीक है, अब यहाँ पर पहला बच्चा का आंसर आ गया है 20, दूसरा बच्चा का भी आंसर आ गया है 20। ठीक है, तो यहाँ पर 20 20 आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर देखना है कि 20 आंसर सही होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है 4 बच्चे के यहाँ पर आंसर जो है 20 20 देखने के लिए मिल रहा है। चलिए यहाँ पर हम लोग मिलाते हैं सर। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देखिए, हम लोग जो है x है, ठीक है, तो x को x का पास हम लोग यहाँ पर रख देंगे, बराबर का जो है लेफ्ट साइड। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में प्लस प्लस है सर, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 12 और 18 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। यहाँ पर 12 और 18 को जोड़ेंगे, 8 तो 10 का 0 हासिल बचेगा, एक एक और एक 2 और 3, मतलब आ कितना आ रहा है, प्लस का जो है 30 आ रहा है। ठीक है, अब बराबर का
उधर देखिए यहाँ पर क्या है, 30 और 20 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। अब क्या करना है, काम घटाने का काम करना है, तो x का x रख देंगे बराबर का लेफ्ट तरफ, फिर बराबर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, 50 में ले जाके ये प्लस का जो 30 है बराबर उधर जाता है तो माइनस का 30 होता है, याद रखिएगा। प्लस का जो है जाएगा तो यहाँ पर जो है माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आंसर कितना आएगा, तो 50 में से 30 घटा देंगे तो 20 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे हम लोग जो है टाइप 2 की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से कुछ बदलाव यहाँ पर आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस वाला है सर, तो याद रखिएगा कि बराबर का जो है लेफ्ट तरफ माइनस है तो उधर जाके प्लस होगा, और अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान पे रखिएगा। तो करना क्या है, हमको x का मान निकालना है, तो यह वाला जो है बराबर लगाएंगे, उसके बाद x का x रख देंगे, बराबर के नीचे बराबर देंगे, उसके बाद दाहिना तरफ जो अंक है उसको सेम लिखेंगे, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर नहीं है, माइनस है सर, तो माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6 होगा, और जोड़ देंगे 6 और 2 कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर 8 मेरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर फटाक से बताइए इसका आंसर जो है क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर अगला सवाल आ गया है, x माइनस 5 बराबर 10। x माइनस 5 बराबर 10 है, इसको फटाक से बताइए कि इसका आंसर जो है क्या होने वाला है। अब यहाँ पर बच्चे जो है लगातार 15-15 आंसर भेज रहे हैं, ठीक है। अब 15 आंसर बिल्कुल सही है सर, ठीक है। सबसे पहले यह वाला जो है बराबर लगाएंगे, उसके बाद x का x रखेंगे, यहाँ पर बराबर के नीचे बराबर रखेंगे, 10 का 10 लिख देंगे। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि जो संख्या को हम लोग बराबर का दाहिना तरफ ला रहे हैं वो प्लस में है कि माइनस में। माइनस में तो माइनस जाके उधर प्लस का 5 होगा, और 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15 होगा, बिल्कुल आसानी से, ठीक है। अगला सवाल देखिए, फटाक से इसका आंसर आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। सवाल है x माइनस 12 बराबर 19, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको घटाना है और बताना है, जोड़ना है, क्या करना है आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आंसर बताइए। और पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया 31, दूसरा बच्चा का भी आंसर सेम 31 यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। चलिए यहाँ पर मिला लेते हैं। सर सबसे पहला आपको याद रखना है कि हमको x का मान निकालना है, तो x को हम एक तरफ रख देंगे, बराबर के नीचे बराबर देंगे, 19 का 19 रखेंगे। उसके बाद ये जो माइनस का 12 है इधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा। अब क्या करना है, जोड़ना बस है। तो आप जैसे मर्जी वैसे जोड़ सकते हैं, 19 और 12 को आप जैसे मर्जी जोड़ सकते हैं। 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 के 1 होगा, हासिल 1 बच जाएगा, 1 1 2 और हासिल वो कर देगा 3। तो आंसर कितना आने वाला है, 31 मेरा आंसर जो है हो जाएगा। अगला सवाल यहां से उससे भी टफ होने वाला है, यहाँ पर तो थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान पे रखिएगा इस चीज को। यहाँ पर देखिए सर, सबसे पहला आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, पहले आप समझ लीजिए, यहाँ पर एक x है, 2 गो माइनस वाला है, फिर प्लस का 8 है। तो याद रखिएगा जोड़ने का काम यहाँ पर हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है माइनस माइनस जुटेगा सर। तो यहाँ पर देखिए x का x रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 2 है और माइनस का 2, जब सेम चिन्ह रहता है तो हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 और 2 क्या होगा, 4 होगा। लेकिन कौन सा चिन्ह का लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। अभी आप लोग अकबका के आंसर सेंड तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लगभग बच्चे का आंसर हो सकता है कि गलत आ जाए, ठीक है। तो आप थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर क्या माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 माइनस 2 माइनस का 4 होता है, और बराबर के इधर जितना है उसको रख देंगे। अब क्या करना है, हमको हल बस करना है। तो x का x रखेंगे, बराबर का बराबर रखेंगे, यहाँ 8 का 8, ये जो माइनस का 4 है वो बराबर के इधर आकर तो प्लस का 4 बनेगा। अब प्लस का बनेगा तो 8 और 4 तो 12 होगा, और यहाँ पर लगभग बच्चे का आंसर यहाँ पर गलत हो चुका है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिए और समझ लीजिए कि कैसे बनाना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर समझिए, ठीक है। यहाँ पर एक बार समझ लीजिए सही से कि आंसर जो है क्या होने वाला है। सबसे पहले देखिए सर, आपको बस ये समझाया जा रहा है कि जब माइनस और माइनस या फिर जब प्लस और प्लस रहता है, जैसे जोड़ते हैं और प्लस का चिन्ह लगता है ना, उसी तरह माइनस और माइनस भी रहेगा तो हमको जोड़ना है, लेकिन माइनस का चिन्ह लगा देना है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर x का x रखेंगे, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 होता है, ठीक है। माइनस माइनस जुट के 4 होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा। यहाँ पर बराबर का बराबर रखेंगे, 8 का 8 रख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर यह वाला बराबर देंगे, उसके बाद x
के बराबर में हमको क्या करना है, ये यहाँ पर 8 है तो 8 रखेंगे, क्योंकि ये माइनस का जो है अंक है उसको बराबर का उधर ले जाना है, तो प्लस का 4 बनेगा, और 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 होगा। ठीक है, तो x का मान कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो इसको आप जो है याद रखिएगा, अकबका के काम को नहीं करना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर इसको फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर जो है क्या होने वाला है। और थोड़ा जल्दी जल्दी बताने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम लोग के पास जो है अभी एग्जाम्पल लगभग 10 पीस बाकी है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट करेंगे तभी सारा एग्जाम्पल हम लोग करने सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर सवाल दिया गया x माइनस 6 + 8 बराबर 6 + 8। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो क्या आंसर होने वाला है, और पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 12। अब देखते हैं कि बाकी बच्चे का आंसर जो है क्या आ पाता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि कब जोड़ना है कब घटाना है सर। ठीक है, और आंसर जो यहाँ पर लगभग बच्चे का 12 ही यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है। चलिए यहाँ पर हम लोग मिलाते हैं सर। सबसे पहले जो है या वाला बराबर देंगे, उसके बाद देखिए एक्स का एक्स तो हम लिख देंगे, उसके बाद देखिए इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है, एगो माइनस का है और एगो प्लस का होने वाला है। ठीक है, तो जब माइनस और प्लस का अंक रहता है तो वहां पर हम लोग घटाने का काम करेंगे। तो यहाँ पर माइनस का 6 जो है इस 8 में घट जाएगा, तो 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब किसका चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 8 का जो है बड़ा चिन्ह है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 हो जाएगा। अब बस क्या करना है, हमको हल कर देना है। तो यहाँ पर x का x रखेंगे, बराबर के यहाँ पर बराबर रख देंगे, 14 का 14 रख देंगे। चूंकि ये प्लस का 2 है, उधर जाके माइनस का 2 होगा, और 14 में से जो है 2 घटा देंगे तो यहाँ पर 12 मेरा आंसर आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दशमलव वाला आ गया है, और इसको बिल्कुल ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, करना क्या है एक बार समझ लीजिए, एक्स का एक्स लिखिए, यहाँ पर इन दोनों को पहले जोड़िए, और जो कि माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस ही होता है, इन दोनों को पहले जोड़कर जो है आप यहाँ पर लिखिए। उसके बाद बराबर का इधर 8.6 है, उसको 8.6 का 8.6 ही रखेंगे। उसके बाद फिर जितना आया उसको ले जाके हम लोग जोड़ेंगे, तब मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो फटाक से बताने का प्रयास कीजिए और देखते हैं कि किस बच्चे का आंसर यहाँ पर ये सही होने वाला है। ठीक है, अब पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है 1.8। दूसरा बच्चे का आंसर आ गया 15.4। तो यहाँ पर अलग अलग आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है सर। तो यहाँ पर देखते हैं कि दोनों बच्चे में से किस बच्चे का आंसर यहाँ पर सही हो पाता है। ठीक है, यहाँ पर दो ही बच्चे के यहाँ पर आंसर आया है सर। ठीक है, 15.4 एक का है, एक बच्चे का 1.8। चलिए यहाँ पर मिला लेते हैं सर। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या, दशमलव के बाद एगो संख्या, दशमलव के बाद एगो संख्या, मतलब डायरेक्ट जुटेगा। 8 और 2, यहाँ पर 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 होता है सर। दशमलव दशमलव लगा देंगे, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 होगा। ठीक है, मतलब 6.8 मेरा जोड़ने से आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, हमको यहाँ पर x का मान निकालना है। तो x का x रखेंगे, बराबर का बराबर रखेंगे, 8.6 है तो 8.6 रख देंगे। उसके बाद ये टोटल जो है ये माइनस में है। ठीक है, माइनस का 6.8 है, उधर जाके क्या बनेगा, प्लस का 6.8 बन जाएगा। ठीक है, अब बस क्या करना है, इसको जोड़ना बस है, तब डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। ठीक है, 8.6 में हमको जोड़ना कितना है, 6.8। तो यहाँ पर 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 से 14 4 हो जाएगा, दशमलव 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 हो जाएगा, हासिल एक बच गया है ना। 8 से 14 हासिल एक कर देगा 15। तो आंसर कितना आया, 15.4 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड सवाल था, तो आप जो है थोड़ा ध्यान से यहाँ पर सीखने का प्रयास कीजिए कि कैसे हम लोग दशमलव को जोड़ के ले जाके हम लोग घटाएंगे और आंसर मेरा आ जाएगा आसानी से। ठीक है,
अगला सेम उसी प्रकार का सवाल है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बदलाव किया गया है। आप वो बदलाव को पहले समझिए, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है आंसर लाना है। सर यहाँ पर देखिए, एगो माइनस में एगो प्लस में है, उसके बाद फिर आपको काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले जो यह वाला बराबर दीजिए, एक्स का एक्स रख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का काम है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर घटाना है, उसके बाद फिर ले जाके फिर यहाँ पर जो करना है वो करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि क्या यहाँ पर हमको करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर आ गया है 6.0। पहला बच्चा का यहाँ पर आंसर 6.0 तो यहाँ पर दिख रहा है। अब देखते हैं कि दूसरा बच्चा का आंसर जो है क्या हो पाता है। ठीक है, 6.0 यहाँ पर देखने के लिए तो मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलाते हैं सर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हार्ड आता है तो बच्चे जो है आंसर भेज नहीं पाते हैं, तो खैर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग जो है आंसर मिला के देख लेंगे कि आप यहाँ पर देख के भी समझ सकते हैं कि आंसर जो है कैसे आएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है एक माइनस का है, एक प्लस का है, मतलब क्या करना है, घटाना है। तो सबसे पहले घटा ही लेते हैं। मतलब ये प्लस का है 3.2 में घटने वाला कौन है, 1.2। इसको हमको घटा देना है। कैसे घटाएंगे, 2 में 2 घटा के 0 कर दिए, दशमलव 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 लगाए, 3 में से 1 घटाए तो 2 आया। मतलब यहाँ पर जो है प्लस का बचने वाला है, क्योंकि ये बड़ा है तो प्लस का क्या बचने वाला है, 2.0 बचने वाला है। ठीक है, और बराबर का उधर कितना है, 8.9 है। ठीक है, 8.9। अब करना क्या है, यहाँ पर सिर्फ एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का एक्स रख देंगे, बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे, 8.9 का 9 लिखेंगे। ये टोटल संख्या चूंकि प्लस में है तो जाके माइनस होगा, 2.0। अब बस क्या करना है, दशमलव के बाद एक को संख्या है तो हमको घटाना ही ना बस है। देखिए कैसे घटाएंगे, बिल्कुल आसानी से। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9 में से 0 को घटा देंगे तो यहाँ पर 9 होगा। उसके बाद 8 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर 6 होगा। तो 6.9 मेरा आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग जो है जिस भी बच्चे को आंसर भेजने पे दिक्कत हो रहा है या फिर हो रही है, तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं सर कि हम कैसे यहाँ पर आंसर ला सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर जो है थोड़ा सा बदल गया है, तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है दशमलव का जो है हट गया है और भिन्न का जोड़ आ गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मान क्या है, एक्स का ही मान हमको निकालना है। चूंकि आज की क्लास में पहले भी बताया गया, तो सिर्फ यहाँ पर जोड़ घटाव का ही बात होने वाला है। एक्स के साथ गुना भी आता है, भाग भी आता है, ब्रैकेट भी आता है, हर एक चीज आता है। तो हम लोग एक ही टाइप का अगर हम लोग करेंगे ज्यादा तो ज्यादा फायदा है, तब अगला क्लास में हम लोग दूसरा टाइप देख लेंगे। लेकिन अगर हम हर एक टाइप को जो है एक ही साथ अगर ले आते हैं तो हो सकता है बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पर बदलाव हम लोग करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला एक समझ लीजिए, यहाँ पर एक्स का एक्स रख देंगे। ठीक है, बराबर का बराबर रखेंगे, बराबर को उधर क्या है, 2/4 है। कितना है, 2/4 को 2/4 रखेंगे। और ये जो प्लस का 1/2 यहाँ पर दिख रहा है, उसको बराबर उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब ये कट रहा है सर, आप काट भी सकते हैं और डायरेक्ट भी आंसर ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करना है हमको, जो दोनों के बीच में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 और 2 का 4 होता है। 4 का पहाड़ा में 4 एक बार में आता है, एक जब जाके ऊपर 2 से गुना होगा तो 2 होगा। फिर माइनस का माइनस, 2 का पहाड़ा में 4 जो है 2 बार में आता है, 2 जाके 1 से गुना होगा तो 2 होगा। आंसर कितना आने वाला है, 0/4। कहने का मतलब जो है आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो है 4 जब 0 को भाग भी देगा तो आंसर 0 होगा। तो ये एक टाइप का हुआ सर। दूसरा टाइप भी हम लोग बना सकते हैं, तो दोनों नियम आप जो है समझते चलिए। दूसरा नियम कैसे बनाएंगे, एक्स का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो एक्स रख देंगे, फिर बराबर, इधर देखिए क्या है, 2/4 है, तो 2/4 को अभी हम लोग काटेंगे सर। तो यहाँ पर जो है क्या, 2 1 का 2 होगा और 2 दूना 4 होगा। ठीक है, उसके बाद ये टोटल जो है 1/2 जो है जो कि प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1/2 होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या बच गया, ये 1/2 बचा है प्लस का, और माइनस का भी 1/2 बच गया है। तो ये दोनों जब बराबर रहता है तो आपस में कट जाएगा और जो है आंसर 0 हो जाएगा। तो दोनों स्थिति में आप जो है आंसर ला सकते हैं, डायरेक्ट भी काट सकते हैं, और अगर एलसीएम भी लेना चाहें तो आप एलसीएम भी लेकर बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये सवाल को आपको बताना है, यहाँ पर ये कटने वाला नहीं है सर, आपको एलसीएम लेकर ही बताना है। 2/4 का 2/4 होगा, उसके बाद माइनस में ये टोटल 2/5 का 2/5 चला जाएगा। अब आप इसको बस जो है एलसीएम लगाइए, हल कीजिए और फटाक से बताइए कि आंसर जो है क्या आने वाला है। ठीक है।
फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर 2/4 है और माइनस का 2/5 है। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना आंसर होगा? और पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया 1/10। पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 1/10। तो चलिए मिला के देख लेते हैं कि 1/10 मेरा आंसर होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 4 और 5 का हम लोग जो है एलसीएम निकालेंगे सर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 होता है, 5 नहीं जा रहा उतार देंगे। 2 का पहाड़ा में 2 एका 2 करेंगे, 5 नहीं जा रहा उतार देंगे। लास्ट में सिर्फ क्या है, 5 का पहाड़ा में एक बार में 5। सबको अगर हम लोग गुना करते हैं तो 5 दूना 10 और 10 दूना 20 हो जाएगा। मतलब जो है मेरा एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। 4 का पहाड़ा में 20 कितना बार में आएगा ये चेक करेंगे तो 4 25 20 होता है। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, 4 का पहाड़ा में 4 25 20 होता है, 5 दूना 10 हो गया। माइनस का माइनस होगा। 5 का पहाड़ा अगर हम पढ़े तो 5 चौका 20 होता है 4, और 4 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूना 8 होगा। अब यहाँ पर देखिए 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 आएगा। नीचे 20 मेरा एलसीएम में है, काटेंगे 2 एका 2 और 2 दाई के 20। मतलब आंसर कितना आ गया, 1/10 मेरा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो पहला बच्चे का आंसर यहाँ पर 1/10 है और वो बिल्कुल सही है सर। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर फटाक से बताइए, उसके बाद हम लोग 2 एग्जाम्पल करेंगे और क्लास को हम लोग ऑफ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए क्या यहाँ पर आ गया है सवाल कि एक्स है, फिर बराबर लगाएंगे 1/6 1/6 लिखेंगे। यहाँ पर जो प्लस का जो 3/4 है वो टोटल माइनस का 3/4 हो जाएगा। फटाक से बताइए इसको हल करके कि आंसर जो है इसका क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या है सवाल, x बराबर 1/6 माइनस 3/4 है। इसको फटाक से बताइए कि जो है हल करेंगे तो आंसर क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले एलसीएम लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है 6 और 4 का जब एलसीएम लिया जाता है तो कितना आएगा, फटाक से देखिए। 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6 होगा, 2 दूना 4 होगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा में 3 नहीं आता उतार देंगे, 2 का पहाड़ा में एक बार में 2 और लास्ट में सिर्फ 3 का पहाड़ा में एक बार में हम लोग कर लेंगे। आया कितना, 2 दूना 4 और 4 तिया 12। एलसीएम कितना आ रहा है सर, 12 मेरा एलसीएम आ जा रहा है। अब क्या करना है, बस हमको हल ही करना है ना। तो यहाँ पर देखिए 6 का पहाड़ा में अगर हम 12 का बात करें तो 2 बार में आता है, 2 जाके ऊपर वाला 1 से गुना होगा तो 2 एका 2 होगा। ठीक है, फिर माइनस का माइनस रखेंगे। 4 का पहाड़ा में 12 3 बार में आता है, 3 जाके 3 से गुना होगा तो 3 तिया 9 होगा। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि 2 है और माइनस का 9 है, जब इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7 7 जो यहाँ पर जो देखिए 9 9 में से हमको क्या करना है, 2 जो है घटा देना है। क्योंकि यहाँ पर जब माइनस वाला बड़ा रहता है तो प्लस वाला को घटाया जाता है। मतलब 9 ऊपर लिख देंगे और घटाएंगे 2 को। ठीक है, कितना आएगा 7, लेकिन जो है 9 बड़ा है यहाँ पर तो चिन्ह जो है माइनस का है, मतलब माइनस का 7 होगा। मतलब आंसर कितना होगा, -7 जो है 12 आएगा। प्लस का नहीं आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, अगला सवाल जो है लास्ट, आप लोग जो फटाफट बताइए कि इसका आंसर जो है क्या होगा। ये आप लोग जो समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। फटाफट आप जो है स्क्रीन यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स का मान निकालना है। तो एक्स को हम लोग जो है लेफ्ट तरफ रखेंगे और बाकी जितना है सबको हम लोग जो है दाहिना तरफ ले जाते हैं। 1/6 का 1/6 है। यहाँ पर देखिए प्लस का 3/4 उधर जाएगा तो माइनस का 3/4 होगा, और जो है माइनस का 3/5 जो है बराबर उधर जाएगा तो प्लस का 3/5 होगा। अब यहाँ पर इसका हमको एलसीएम लेना है तो फटाक से देखिए क्या होगा। यहाँ पर 6 है, 4 है और 5, कितना है, 6 है, 4 है और 5 का जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर 2 से ले लेते हैं, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है। 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6 होता है, 2 दूना 4 होता है और 5 नहीं जा रहा उतार देंगे। फिर 2 का पहाड़ा में 3 नहीं जा रहा है, 2 एक बार में जा रहा है, 5 नहीं जा रहा है तो उतार देना है। अब यहाँ पर 3 का पहाड़ा में एक बार में आएगा, एक बार में आएगा और 5 नहीं जा रहा। लास्ट में सिर्फ जो है 5 का पहाड़ा में एक एक बार में चला गया सब। अब इसको करना क्या है, बस हमको गुना करना है सर। देखिए 2 दूना 4 4 तिया 12 और 12 25 60 होगा। अब यहाँ पर जो है एलसीएम जो थोड़ा सा बड़ा आ गया तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 6 का पहाड़ा में 60, 6 दहाई के 60 होता है, 10 बार में 10 जाके 1 से गुना होगा तो 10 का 10 होगा, माइनस का माइनस रख देंगे। अब 4 का पहाड़ा में 60 कितना बार में आएगा ये हमको देखना है। ठीक है, तो 60 को हम भाग देंगे 4 से तो डायरेक्ट काट सकते हैं। 4 का पहाड़ा में 4 का 4 होगा, 2 बचेगा, इसको 20 करेगा, 0 को जाएगा, 4 5 20, 15 चौके 60 होता है। ठीक है, 15 को 3 से गुना करेंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का प्लस। 5 का पहाड़ा में अगर हम 60 का बात करें तो 12 बार में जाता है। देखिए कैसे हम लोग चेक करते हैं वो भी सीखिए। यहाँ पर
सबसे पहले जो एलसीएम होता है उसको ऊपर रखते हैं और 5 से हम लोग यहाँ पर भाग देंगे, तो 5 का पहाड़ हम काटेंगे तो 5 का 5 होगा, एक बचेगा इसको देंगे तो 5 दूना 10, 12 बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा 12, तो 12 तिया कितना होगा 36 होगा। ठीक है, बस अब यहाँ पर जो है देखिए क्या है, एक जोड़ वाला संख्या और एक घटाव वाला संख्या, तो यहाँ पर देखिए प्लस का 10 है और प्लस का 36 है, 36 को अगर हम जो 10 में जोड़ दे 36 और 10 तो 46 हो जाएगा, कितना होगा 46 हो जाएगा। ठीक है, और घटाना कितना है 45 हमको घटाना है। ठीक है, अब नीचे क्या है 60, अब बस इसको हल करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 46 में से 45 घटाएंगे तो 1 आएगा, नीचे 60 होगा, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 1/60 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग यहाँ पर चलिए मिला के भी देख सकते हैं, 6 है 4 है 5, टोटल जो है हम एलसीएम लाए 60। ठीक है, 6 का पहाड़ हम 6 दहाई के 60 होता है, तो 10 का पहाड़ हम एक बार पढ़े 10 हुआ, 4 का पहाड़ हम 15 बार में 15 चौके 60 होता है, तो 15 तिया 45 लिख दिए, 5 का पहाड़ हम 12 बार में आता है तो 12 तिया 36। ठीक है, अब करना क्या है, इन दोनों को जोड़ना है, तो 36 और 10 46 होता है, घटाएंगे 45 तो 1 आएगा, नीचे 60 होगा, तो यहाँ पर जो है आराम से आंसर हो जाएगा।